सीआईडी आ चुका है वापस, वो भी 6 सालों के गैप के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इस गैप को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बिकॉज सीआईडी तो चलता ही रहता है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कितने दरवाजे तोड़ना है? गिन के कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, बस तोड़ते जाओ। ओह माय गॉड, अच्छा काम, मतलब दरवाजे तोड़ना अच्छा काम। आप बताइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है। मतलब जो आप बोल रहे हैं कि 6 साल का पता नहीं चला, तो हमें भी पता नहीं चला। जैसे ही शॉट दिया ऐसा लगा कि कल पैकअप हुआ था, घर गए, वापस आए और सीधा सीआईडी शुरू हो गया है। तो 6 साल का गैप बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? बहुत सारे शोज़ आते हैं, ऑफर होते हैं, लोग तो नाम भूल जाते हैं शोज़ का। इवन अगर आप पूछेंगे ना 24 में कितने शोज़ आए जो ऑफर गए, कोई नहीं बता पाएगा। बट ये एक ऐसा शो है जो कितने साल तक चलता रहा, गैप हुआ, फिर भी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते रहेंगे कि आना ही है। नहीं, 21 साल जो शो चलता है वो शो इसलिए चलता है क्योंकि लोगों को ये शो पसंद आता है। अब ये एक जनरेशन तो मुमकिन नहीं है अगर 21 साल चला है तो, मतलब बच्चा भी है, बच्चे का बाप भी है, बाप के बाप भी है, तो 3 जनरेशन वहीं पे सोफे पे बैठ के देख रही है। अब चलो एक ऊपर वाला जनरेशन जा चुका है, उसके 2 जनरेशन और नीचे वाला जनरेशन भी आ गया। अब ये जो निरंतर 21 साल से देखते आ रहे हैं, तो समवेयर आपके घर पे 9-10 बजे आपके टीवी पे दिख रहा है या अभिजीत आए, एसीपी से, एसीपी मतलब उनके चाचा हुए, यू नो, इट इज़ मोर ऑफ अ रिलेशन। वो एक बॉन्डिंग वो आर्टिस्टों के साथ हो जाता है। और आज भी हम लोग, जैसे आपने कहा कि 6 साल बंद हो गए, 6 साल बंद हो गए, हमको पता नहीं चला, इसलिए क्योंकि आज भी हम लोग कहीं पे भी जाता है ऐसा लगता है कि आज भी हम लोग रेलिवेंट है। अभी मैंने घर पे देखा, मैं आपका वो एपिसोड था, हम लोग सर खुजाने लगते हैं यार ये कौन सा एपिसोड देख के आए, क्योंकि हमको पता नहीं होता, हम ये सोच रहे हैं कि शो बंद हो चुका है। तो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोनी के अलग अलग जितने, यहाँ तक कि दंगल में आने लगा है। अच्छा। हाँ, दंगल में भी एपिसोड्स आने लगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने डब्ड वर्जन है, चाहे वो बंगाली में हो, कन्नड़ा में हो, तेलुगु में हो या तमिल और मलयालम में हो, इसमें भी ये सीआईडी चल रहा है। तो इवन इफ यू आर गोइंग डाउन साउथ, दे रियलाइज अरे ये तो वो कैरेक्टर का नाम कुछ और है, बट वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो 21 साल जब कोई शो चलता है तो वो बॉन्डिंग ऑडियंस के साथ अलग होता है। और जब 6 साल वो नहीं रहा, जब बंद हो गया, काफ़ी लोग थे जो मायूस हो गए। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटीज, दे स्टार्टेड राइटिंग टू सोनी एंड ऑल द पॉसिबल प्लेसेस कि भाई वी वांट द शो बैक। तो समवेयर वो है जिसमें यू कैन से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है ना। तो समथिंग कुछ तो अच्छा किया है इस शो ने, जो इतने बहुत अच्छा किया। हाँ, तो इतना जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का चारों तरफ से कि वांट द शो बैक, तो आई थिंक उनका ही प्रेयर है जो ये 6 साल के बाद ये पॉसिबल हुआ है। प्लीज टेल मी योर बॉन्ड विद द शो। मतलब सेम है, जैसे बहुत सारा काम किया मैंने एज एन एक्टर, लेकिन सीआईडी का जो इमेज है वो बहुत सबको ओवर पार कर दिया। मतलब मैं कोई सिनेमा भी करता हूँ तो बोलते हैं वो सीआईडी का अभिजीत देखो ये कर रहा है। कोई दूसरा सीरीज भी कर रहा हूँ, अरे वो देखो अभिजीत आ गया, भले वो कुछ और कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो जो भी एक 20 साल का जो जर्नी है वो एक समय के बाद धीरे धीरे जैसे रिलेशन ग्रो होता है ना, तो वो टीम का रिलेशन ग्रो हुआ, फिर वो सीआईडी के साथ सीआईडी शो का रिलेशन भी ग्रो हुआ। तो देखा जाए तो सीआईडी ही अभी तो बहुत कुछ है, मतलब सब कुछ है और बहुत कुछ है। एंड आई थिंक आप लोगों का जो रियल नाम इतना जुड़ा हुआ है कि कोई कैरेक्टर आप लोग प्ले करते होंगे तो वो याद भी नहीं रहता होगा। हाँ, मेरा तो बचपन से वही नाम है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई चाहे तो हटा नहीं सकता। बट हाँ, ये इतना जब एक्सेप्टेंस मिलता है और छोटा सा नाम है ना, तो शायद उनको बुलाने में भी अच्छा पड़ता है, दया, तो वो चिपक गया है ज़बरदस्त। तो अच्छा लगता है व्हेन लोग कैरेक्टर के साथ, स्पेशली कैरेक्टर के साथ दे रिकॉग्नाइज अ कैरेक्टर। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि ऑफ कोर्स हाइट तो नहीं बढ़ सकती, बट बाकी चीज़ें भी आप लोगों की सेम है। यू गाइस लुक सेम, डिटो। हाउ? एक्चुअली मैं इसका सीक्रेट बाद में बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, गॉड ब्लेसिंग है। हम लोग अपना थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, खाने पीने पे ध्यान रखते हैं, दैट्स इट। और ऊपर वाले की कृपा है जो इस तरीके से दिख रहे हैं। हालांकि उतना नहीं दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े तो हिल डुल गए ही हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं? कुछ वेट गेन हुआ है? क्या क्या? विद एज वेर एंड टेयर तो होता ही है। और 21 साल जो हमने काम किया, एक्शन वैक्शन सीक्वेंस, तो बॉडी में कहीं तो कोई टेक्स इट टोल। तो ठीक है, मतलब एज रिलेटेड भी है, व्हेन यू
क्रॉस 50s तो धीरे धीरे अब जब किसी के पीछे भागना हो 2 बार सोचना पड़ता है, अच्छा इसको भागना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा इसको, तो वो प्रेशर रहता है। क्योंकि सामने आप एक 22-25 साल के लड़के को दौड़ा रहे हो, बोलो पकड़ो इसको, अब ये आदमी कहाँ भागेगा इसके पीछे, तो वो प्रेशर रहता है। बट ठीक है, काम है, फाइट सीक्वेंस है, किसी को पीठ पे चढ़ा के उठा के पटकना है, तो पहले जैसे तो नहीं होगा, बट काम के हिसाब से करना पड़ता है। तो दीज आर बिगर चैलेंजेस नाउ, बट वी एंजॉय आवर वर्क, जितना हो सके हम लोग करते हैं, और विदाउट चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि चीट वीट कर रहे हैं, बड़े प्यार से करते हैं, वी एंजॉय डूइंग इट, एंड दैट्स द रीजन मे बी शो सस्टेन आगे भी करेगा। बॉडी डबल यूज़ किया है कभी? होता है, जब पहले तो ऐसा होता था कि एक्शन मास्टर वगैरह नहीं मिलते थे, कूद जाते थे हम लोग कहीं भी, फिर बाद में प्रॉपर एक्शन डिज़ाइंड होता है। लेकिन हमने वो किया है जो जिसको बॉडी डबल की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपने स्टंट खुद कर लेते थे। पानी में कूदना है तो चले जाते थे, पेड़ से कूदना है या बहुत सारे, अब हमें मिल जाते हैं बॉडी डबल। लेकिन कई जगह हम ऐसे काम किए हैं जो शायद अभी बताएंगे तो शायद घर वाले घर में लेंगे नहीं। नहीं बता दिया। ऐसे जैसे राफ्टिंग का सीन था, दया पानी के अंदर जा चुका था, या गोवा में हम वाटर स्कूटर चला रहे थे, बीच समंदर में वाटर स्कूटर पलट गया, हम लोग अंदर थे पानी में। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। या लोनावाला में एकदम एज पे जाके एक क्रिमिनल का जूता था, मतलब अगर वहाँ से ज़रा सा भी पैर खिसकता तो शायद 1.5-2 किलोमीटर नीचे चले जाते वैली में, अच्छी खासी न्यूज़ बन जाती। बट पता नहीं, एड्रेनलिन हाई रहता है। अब CID इज़ नॉट अ नॉर्मल शो ना, कि वो सेट पे तो है नहीं, आपने कपड़े पहने और एक ही जगह पे। तो आज जैसे ही बाहर आते हैं घर से सेट पे, तो वो बैठने तो देते नहीं हो, बोलते हैं पानी में लाश है, वहाँ से निकालो, पेड़ के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, उसको पकड़ लो। या क्रिमिनल जो है वो बस के पीछे भाग रहा है, आप उसके पीछे भागो। तो बहुत फिजिकल शो है, बहुत, और लॉट ऑफ एक्शन। तो शायद इसकी वजह से हम लोग थोड़े बहुत फिट भी रहे। थैंक्स टू CID, है ना? थैंक्स टू CID, डेफिनेटली। अब बताइए, कभी ऐसा लगता है कोई केस को देखकर, बहुत सारे केसेस आते हैं, हम भी जर्नलिस्ट कभी कुछ देखते हैं तो अपना एंगल निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे इतने सालों आप लोगों ने CID किया है, किसी केस को लेकर वो ऐसा अंदर से आता है, यार ये सॉल्व हो सकता है इस तरीके से? मतलब रियल लाइफ क्राइम्स? नहीं, क्राइम अल्टीमेटली सॉल्व तो होता ही है। कुछ और रीजंस होंगे कि वो सॉल्व नहीं हुआ है ना? उसके पीछे कोई स्टोरी कुछ और होगा कि वो अनसॉल्व्ड है। अदरवाइज क्राइम अल्टीमेटली उसका जो सच है वो बाहर निकल के आता ही है ना? तो लगता है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारे वो CID वाला दिमाग चलता है। जैसे यहाँ पे भी अगर कोई स्क्रिप्ट आते हैं तो 25 एडवाइसेस होता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसने ये क्यों किया, अगर इसने क्राइम किया तो ये क्यों पूछ रहा है, ये सब सवाल जैसे होता है ना। तो रियल क्राइम के ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, बट अल्टीमेटली वही है, हर क्राइम जो सॉल्व होता है वो क्लीनली सॉल्व होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी परत हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, स्टोरीज हैं। कुछ हमारे यहाँ पे न्यूज़ जो आती है वो एक्चुअली हुआ भी है या नहीं, ये भी पता नहीं होता लोगों को। तो व्हेन यू लिसन टू समथिंग, व्हेन यू रीड समथिंग लाइक दिस, तो वो आपका CID वाला दिमाग भागता है कि ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, या फिर उसको कंसीव करके कुछ एडेप्टेशन करके उसको शूट कर सकते हैं। या हम शिवाजी साटम को आज मिस कर रहे हैं, कहाँ हैं वो? हाँ, हम मिस तो हम भी कर रहे हैं। मतलब आज वो CID के मतलब शिवाजी साटम, ACP प्रद्युमन जो है वो मेन है, वो उनके दाएं बाएं हम लोग हैं। नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि नो डाउट कि वो हैं, बट किसी की आइडेंटिटी यहाँ पे कम नहीं है। और विद CID का नाम लो ना तो आप सबका चेहरा एक साथ आता है, सब लोग, और इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है हर एक कैरेक्टर को। बिकॉज मैं पर्सनली देखा है मैंने CID, ऐसा नहीं है कि आप हर एक कैरेक्टर को मिस करते हैं इसमें। वो तो है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट शिवाजी के बगैर CID ये जो एम्बलम है ये शिवाजी है। शिवाजी के बगैर कुछ नहीं। थोड़े तबीयत आज ज़रा सी नासाज थी, नहीं तो वो ज़रूर होते हैं हमारे साथ। हम भी मिस कर रहे हैं उनको, बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, जब CID बंद हुआ था ना तो बीच में कोविड के दौरान बहुत सारी खबरें आ रही थी कि शिवाजी को लेकर काफ़ी आई थी कि अब कुछ काम नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा आया? आप लोग तो वर्किंग थे, मुझे पता है कि काफ़ी फिल्में अपने लोग सब लोगों ने की, बट ये के बारे में
हम तीनों मर चुके थे अलग अलग टाइम पे, एक एक 2 बार हमारी डेथ हो चुकी थी, हमारा फ्यूनरल भी उन लोग ने फ़ोटो के साथ लोड किया था, और कुछ ऐसे सॉफ्ट स्टोरीज भी थे कि बहुत बुरे दिन हैं, पता नहीं आजकल काम नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन में उसने कुछ कर लिया या जो भी है, या वो मांग रहा है या हॉस्पिटलाइज्ड है। सोशल मीडिया का टाइम है, यू कांट ब्लेम, उसको रिएक्ट भी नहीं करना होता है, देखो हंसो छोड़ दो। बट कुछ बहुत फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी टाइम से टच में नहीं है, दे ट्राई टू गेट इन टच, हमें सब ठीक तो है ना, तो तब पता चलता है कि ऐसा कुछ निकला हुआ है, दैट्स द रीजन ही शोइंग कंसर्न। बट ओके, कुछ नकारे लोग होते हैं सोसाइटी में जो ये करते हैं, और इसी वजह से साटम साहब एट हिज एज इज सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऐसी चीज़ों से उम्र बढ़ता है बोलते हैं ना, तो हाँ, तो ही जस्ट मल्टीप्लाइंग हिज एज एंड इज very fit at his age. I'm in touchwood, I have not seen a man so fit and very vibrant character. आप उनसे मिलो तो इज लाइक, मतलब वो एनर्जी जो है ना, वो कोई 25-26 साल के बच्चे में नहीं होगा, उतना नहीं एनर्जी आज भी है उनमें। शिवाजी सर, आपको कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जब परिजन या फिर फ्रेंड्स का कॉल आया कि भाई ऑल ओके? नहीं, हम सभी पूछते रहते हैं कि शिवाजी ठीक है, हाँ ठीक है, आप भी क्या जा चुके दया ठीक है, हाँ ठीक है, आप ठीक हैं। हाँ भाई, क्योंकि मेरे भी तस्वीर पे फूल वूल चढ़ा चुके हैं वो लोग, और ऐसे आर्टिकल वगैरह भी आए कि बड़े बुरे हाल हैं, तो ऐसे फ़ोन वोन मुझे भी आए थे, जो ऐसे बहुत पुराने दोस्त हैं उनका भी, क्या हाल है, किधर है, सब ठीक तो है, हाँ यार ठीक है, बाद में अरे यार तेरा ये निकला वो निकला, बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, उनका काम है वो, लेकिन अच्छा हुआ है कि सच नहीं है। बट फ्रेडी को हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। फ्रेडी, हाँ मतलब वो परिवार का एक अंग, अगर मुट्ठी बोले तो उसमें से एक उंगली है, तो वो मिस हो गया है, वो हमेशा वो खाली जगह रहेगी ही रहेगी। उसके वो सीआईडी का हिस्सा था, और हमारे सीआईडी फैमिली का भी हिस्सा था, हमारा क्लोजेस्ट बडी है वो, तो वो उसकी कमी तो रहेगी, मतलब दिन भर में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता सेट पे आए या ग्रीन रूम में पहुंचे और उसकी बात ना निकले। ओमनी प्रेजेंट है वो, ओमनी प्रेजेंट आज भी जिक्र कोई भी बात को, खाने से लेके शॉट पे लेके या किसी सीन को लेके उसकी याद आती है, जिक्र होता है उनके बारे में, और कोई पुराने किस्से याद करते हैं उनको, यार वो किया था, ये किया था, तो इज स्टिल देयर एवरी डे ऑन द सेट्स विद अस, भले ही टॉपिक के जरिए, बट इज देयर। कभी कभी हम थोड़ा सा लव एंगल भी देखते थे सीआईडी में, थोड़ा सा फ्लर्ट चलता रहता था लैब में, तो ये वाला एंगल भी अभी होने वाला है, किस तरह से आगे बढ़े? ये तो पता नहीं, ये तो मेकर्स के ऊपर है, हमारी ड्यूटी तो एज एन एक्टर जो भी सीन आएगा वो हमें करना होता है, तो अभी तक तो वो सीन आया नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी फुलझड़ी जैसी कुछ इन लोगों ने सीक्वेंस किए हुए हैं, जो भी आएगा करेंगे, जब पेड़ पे चढ़ सकते हैं, जब नदी में डूब सकते हैं, तो ये भी कर लेंगे। Tell me about फुलझड़ी वाला सीन. What is that? कौन सी फुलझड़ी की बात कर रहे हो? Just mentioned the फुलझड़ी वाला सीन. ये नहीं, हाँ, है ना, वो मतलब आने वाले हैं, वो ऐसा कुछ चल रहा है धीरे धीरे। आपको नहीं बताया, आपकी लाइफ में नहीं हो? नहीं मतलब होगा, अभी शुरू, अभी जस्ट सीजन 2 स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियली विल फोकस मोर ऑन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन, इसमें रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे पर्सनल स्टोरीज पे जाएंगे, और ऑडियंस को पर्सनल स्टोरीज वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा वर्क करेंगे, और हल्का फ्लर्ट या रोमांटिक एंगल जो है ये रहेगा, मतलब वो पूरा इंग्रेडिएंट है वो शो का, कॉमेडी भी रहेगा, यू नो, और थोड़ा थोड़ा बीच में सुपरनैचुरल एलिमेंट भी लाएंगे, हाँ, ये चलता रहेगा। सॉरी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रियलाइज ऑडियंस पसंद करती है इन चीज़ों को, तो व्हेन दे लाइक इट, हाँ, खाली ये है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही बिलो, मतलब बच्चों के ऊपर कोई शोषण हो, लेडीज़ के ऊपर कोई शोषण हो, इसके ऊपर हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते। उसके अलावा वी ट्राई टू कवर अप ऑल द पॉसिबल, जितने भी आयाम हैं लाइफ में, तो वी ट्राई टू उसको शूट करना। तो रोमांस, आई थिंक, या एवरीबडी इज़ रोमांटिक एट हार्ट एंड दे लाइक टू बी टिकल्ड by watching that scene, so we do that also. Okay, lastly, what are the next kind of शायरी is on, but और भी साइड में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? प्रोजेक्ट्स जैसे अभी हमने सर और हमने एक फिल्म की है, हेलो नॉक नॉक कौन है, फिल्म प्रोजेक्ट कंप्लीट है ऑलमोस्ट,
उसके अलावा हमारा सफ़र खाना तो चल ही रहा है, जी। बीच में वो भी ट्रैवल शो है, वो भी करते रहेंगे। उसके अलावा फुल फ्लेज बहुत ज़्यादा डेट्स देख के हम कोई भी फिल्म नहीं कर सकते राइट नाउ, बिकॉज फॉर अस द प्रायोरिटी विल बी CID। हाँ, 1-2 दिन 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, विल डेफिनेटली डू इट। या एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हाँ, 2-3 फिल्में रेडी हैं, वो अब आने ही वाली हैं, और एक सीरीज़ भी हो गई है। तो जब समय आएगा उसके बारे में उसी समय बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक फ़िल्म जो हमने साथ में की थी, दया और मैंने, हेलो नॉक नॉक कौन है, वो एकदम रेडी है। वो फुली इसी साल के फर्स्ट हाफ में रिलीज़ करेंगे उसको। That's really great. Well, thank you so much and all the very best. Thank you. सो मच, थैंक यू।